दोस्तों नमस्कार। डिफेंस इंस्टीट्यूट औरैया यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। आपका प्रतिशतता चल रही है, परसेंटेज चैप्टर चल रहा है। परसेंटेज में टाइप नंबर 2 पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। टाइप नंबर 2 को बिल्कुल बेसिक से छोटे छोटे सवालों से कठिन सवालों तक लेके चलेंगे, ठीक है। तो सीधे क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन से बात करेंगे। एक महिला 1000 रुपये प्रतिदिन कमाती है। कुछ हफ्ते के बाद वह 1160 रुपये प्रतिदिन कमाने लगती। उसकी कमाई में कितनी वृद्धि होगी? तो उसकी कमाई में कितनी वृद्धि होगी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो पहले कितनी कमाती है? 1000। अब कितने कमाने लगी? 1160। तो आप क्या बता सकते कितना बढ़ गया? तो आप बोलोगे 1000 से 1160 हो गया, यानी कि 160 रुपये बढ़ गए। तो 160 रुपये बढ़ गए तो वृद्धि तो 160 की हो गई, लेकिन यहाँ वृद्धि पूछी गई प्रतिशत में बताओ। तो सबसे बड़ी मुश्किल बच्चों को ये होती है कि इसको प्रतिशत में कैसे बदलें। ये तो दिख रहा है सर जी कि 1000 थे 1160 हो गए तो 160 की वृद्धि हो गई, ये तो सब बच्चों को समझ में आता, लेकिन परसेंटेज में कैसे निकालें? तो बेटा बताएं, जिसको परसेंटेज में बदलना है, जैसे वृद्धि को बदलना और वृद्धि 160 है तो इसको ऊपर लिख लिया जाता है। अब ये देखा करो कि पहले कितनी थी, मूल राशि क्या थी, नीचे मूल लिखी जाती रियल वाली। तो रियल वाली 1000 थी, 1000 से 1160 हुई है, तो पहले कितनी थी? 1000। तो पहली वाली यहाँ लिख दो। अब परसेंटेज में चाहने के लिए गुणे 100, तो 0 0 कट गए आपके, ये 0 काट दो तो आंसर आपका क्या आ जाएगा? 16%। तो ये आपका आंसर सही है। क्लियर है? सबके समझ में आ गया होगा। तो ये पहला क्वेश्चन था और एकदम आसान क्वेश्चन था। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो ये दूसरा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रकाश का वेतन 75,000 था। यदि उसके वेतन में 8% की वृद्धि होगी तो अब वेतन नया वाला कितना हो गया, ये क्वेश्चन है। तो आप क्या लिखेंगे कि पहले कितना था? तो 75,000, ये लिख लो संख्या। अब 8% बढ़ रहा हर साल, ये क्या है? इसमें क्या करना है? 8% बढ़ रहा। जो चीज़ बढ़ रही होती है उसको 100 में जोड़ के लिखते हैं, और जो चीज़ घट रही होती है उसको 100 से घटा के लिखते हैं। तो यहाँ 8% की वृद्धि है, तो इसमें 100 में 8 जोड़ के लिखो तो 108 हो जाएगा। क्योंकि ये जो राशि है अपने आप में कितनी कही जाती, मानी जाती 100%, यानी कि ये 100% तो आई, 8% और वृद्धि करनी, तो ये 108/100। अब तुम्हें इसका मान चाहिए, तो ये 2 0 कट गए। क्लियर है? ओके। अब तुम्हारे पास 108 का इसमें गुणा करना है, ठीक है। तो गुणा करते हैं, तो कैसे करोगे कि 0 में किसी संख्या को गुणा करो तो 0 ही हो जाएगा। अभी 108 का 5 से गुणा करना, तो 100 पंचे 500, 58 40, ऐसे टुकड़े में पढ़ा तो याद नहीं होता तो टुकड़े में कर लिया करो। 100 पंचे 500, 58 40, 540 बना तो हासिल हो गई 54। अब करो 100 सत्ते 700, 8 सत्ते 56, 756 बने जाके, तो ये जोड़ लोगे तो 6 4 10, 5 1 11 8, 810 हो गए। यहाँ 810 लिख दिए, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 81,000, यानी सी वाला ऑप्शन सही है। यहाँ क्या करते हैं, वृद्धि हो जाती है तो उस संख्या के 100% में उसको जोड़ देते हैं, और यदि यहाँ कमी होती तो 100 में से यहाँ उतना ही घटा देते हैं। ये तरीका होता है। अगले क्वेश्चन पे जाओ। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा कि यदि ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है, यहाँ देखो ए लिखो और बी लिखो। ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है? अब अधिक कौन है? ए अधिक है, किससे? बी से। तो ये तीर तुम्हारा चालू होगा बी से और कहाँ जाएगा? ए की तरफ। तो ए का वेतन बी के वेतन से 30 अधिक है, तो बी को आपने 100 माना
तो ए हो गया आपका 130। ये 30 अधिक करना है, 30 अधिक, तो इसको 100 मानो, जो पता नहीं होता उसको 100, तो ये 130 हो गया। क्लियर है? अब आ जाओ, ये हटा दो। अब कह रहा है कि बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम। अब बी कितना कम है, तो यहाँ बी की कमी देखो कितना कम है, तो 30। अब ये कमी कहाँ से, किससे? ए से, तो ए को लिख दो 130। ए का मान 130 है, तो 30 कम है, बी 30 कम है, 30 लिख दिया। किससे? से देखो, ए के वेतन से लगा ए में, तो 130। अब इसको परसेंटेज में चाहिए, तो गुणे 100। 100 का गुणा करोगे तो डायरेक्ट कर दिया करो, यहाँ 2 जीरो बढ़ा दिया करो, ये कट गए। 13 दूनी 26, कितने बचे? 4 हुए 40, 13 तिया 39, तो 23.1। डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर है? इसका ऑप्शन कौन सा सही जाएगा? डी वाला सही जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 संख्याएं ए बी सी, 3 संख्याएं हैं ए बी सी जो 2:3:5 के अनुपात में है। अगर प्रत्येक संख्या में 20, 40 और 60 की वृद्धि हो तो नया अनुपात। तो पहले ए बी सी लिखो, 3 संख्याएं, अनुपात कितना? 2, 3, 5। अब इसमें वृद्धि कितनी है? क्रमशः वृद्धि है। पहले में 20% की वृद्धि है, दूसरे में कितनी वृद्धि? 40% की, तीसरे में कितनी वृद्धि? 60% की। तो नया अनुपात क्या होगा? तो देखो, 2 से 20% बढ़ाओगे तो क्या बढ़ जाएगा? 2 से, तो दशमलव में आएगा तो बहुत बेकार रहेगा। जब किसी संख्या का हम परसेंट निकालें तो वो दशमलव में आए तो दिक्कत होती है। तो फिर क्या कर सकते हो, यहाँ 2, 3, 5 को आप 20, 30, 50 मान सकते हो। आप कहो सर काहे ये काहे मान लिए 2, 20, 30, 50, तो 10 का सब में गुणा कर दिया। अनुपात लगे हो, अनुपात में किसी संख्या का सब में गुणा करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसलिए हमने 10 का सब में गुणा कर दिया तीनों में। तो ये 20, ये 30, ये 50 हो गए। अब 20 का 20% निकाल लो, तो 20 का किसी चीज़ का 10% निकालते हैं तो 1 जीरो दब जाती है, तो 20 का 10% हो गया 2 और 20% हो गया 4, तो 4 बढ़ जाएगा, तो ये 20 की जगह 24। अब ये 30 का 40% बढ़ाना है, तो 30 का 10% कितना हो गया? तो 10% 3 हो गया, और तुम्हें चाहिए 40, तो 3 चौको 12, तो 12 बढ़ेगा तो ये 42 हो जाएगा। ये तुम्हारा, यदि ऐसे नहीं कर पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे कर लो, 20 का 20%, तो 20/100, तो 2 दूनी 4, 4 बढ़ा लो, 20 में 4 बढ़ गए 40। 30 का 40%, तो 30 का 40%, तो 30 गुणे 40/100, तो ये 4 तिया 12 बढ़ गए तो 42 हो गए। ऐसे ही जब आप यहाँ करोगे तो ये 50 का 60%, तो ये 10% हो गया, 5 और 6 गुना, तो 5 छिक्का 30, 30 बढ़ जाएगा, तो 50, 30, 80। अब इनमें अनुपात पूछा गया, तो ये देखो सब 4 से कट रहे हैं, 4 से नहीं कट रहे साहब, 2 से कट रहे हैं, तो 2 से सब काट दो, 2 से 12, 2 से 21, 2 से 40, तो अनुपात कितना हो गया? 12:21:40, तो बी वाला ऑप्शन आपका सही जाएगा। क्लियर है? कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? बी नंबर ऑप्शन सही जाएगा। उम्मीद करते हैं चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? ए की आय बी की आय से 50% अधिक है, तो ए की आय बी से अधिक है, तो बी को मानना चालू करें, बी 100, तो ये हो गया 50% अधिक, तो 100 का 50%, 50 अधिक कर दिया, 150 कर दिया। यदि ए की आय में 40% की वृद्धि हुई, इसमें 40% की वृद्धि है,
और बी की आय में 30% की वृद्धि, तो यहाँ 30% की वृद्धि है, तो उसके संयुक्त आय में कितनी वृद्धि होगी? तो देखो इसका 40% बढ़ाओ, तो 150 का 10% बढ़ाने के लिए 0 दबाओगे ये तो 15 आ जाएंगे, तो 10% 15 होता है तो 40%, तो 10 का 4 गुना है तो 15 का 4 गुना, 15 चौको 60, 60 बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा 210। यहाँ 100 का 10% तो 10, अब 100 का 30% तो 30, तो ये 130 हो जाएंगे। तो पहले टोटल दोनों की मिलाए के आय कितनी थी? 150 और 100, तो 250 थी। अब आय कितनी हो गई दोनों की मिला के? 200, एक 300 और 340, तो कितनी बढ़ गई भाई? पहले तुम्हारी थी 250 और अब हो गई तुम्हारी दोनों की मिला के 350, तो यहाँ तुम्हारे बढ़े कितने हैं? तो आपके 90 बढ़े हैं, कितने पे? 250 पे। इसको परसेंटेज में चाहिए तो गुणा 100, 0 0 काट दो, 25 दिया 75, 15 25 छिक्का 150, तो 36% बढ़ गया, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 36 आ जाएगा। क्लियर है? तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगी। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, आगे बढ़ो। एक संख्या में 30% की कमी हुई, फिर 30% की वृद्धि हुई, फिर 10% की कमी हुई, तो उसके प्रतिशत में शुद्ध कमी कितनी हुई है? अब ये सवाल देखो, एक संख्या में 30% की कमी हुई है, तो देखो इसको दो तरीके से लगाएंगे। मेथड फर्स्ट, कि संख्या को मान लो 100, अब जो जो होता जाए वो करते जाओ। संख्या हमने मान ली कि वाकई में संख्या कितनी थी? 100, 30% की कमी, तो 100 में से 30 गए 70 हो गई, 70/100। फिर कितनी हुई? फिर 30% की वृद्धि, तो 100 की चीज़ फिर 130/100। यहाँ 70 से चालू नहीं करना, मूल संख्या ही से हर बार चालू करेगा। मूल संख्या 100 मानी है, 100 में 30% की कमी तो 70/100, फिर 30% की वृद्धि तो 130/100, फिर 10% की कमी तो 90/100। हर बार कोई भी चीज़ अपने आप में 100 होती है तो 100 से ही कम ज़्यादा हर बार करना है। तो ये कट गए, ये 2 0 ये कट गए, 1 0 ये कट गई। अब इनका गुणा कर लो, तो इनका गुणा करोगे तो 9 सत्ते 63, ऐसे कर लो। 13 निम्मा 117 और 7 का और 7 सत्ते 49, 7 एकम 7 4 11, 7 एकम 7 और 1 8। अब यहाँ पे एक अंक पे दशमलव, तो संख्या कितनी बची? संख्या तुम्हारी बची 100 की चीज़, जो 100 मानी थी वो चीज़ कितनी बची? वो बची 81.9। तो 100 से 81.9 बची, तो कमी कितनी हो गई? 100 तुमने मानी थी, 81 बची है, तो कुछ कम बची है। कितनी कम? तो लगभग में 19 की कमी हो गई। कितने की कमी? 19 की। दूसरा मेथड यदि इसको करो तो दूसरा तरीका क्या है इसको करने का, वो देख लो। 10% की कमी है, सॉरी पहले 30% की कमी, तो 30% को 3/10 लिखोगे, 30/100, 0 0 काट दी, 3/10, यानी कि 10 की चीज़ थी, 10 में 3 कम हो गए, 7 रह गए। फिर क्या हुई? 30% की वृद्धि, तो फिर प्लस के 3/10 हो जाएगा, यानी कि 10 की चीज़ थी और 10 3 13 हो गए। फिर 10% की कमी, तो -1/10 हो जाएगा, तो 10 की चीज़ थी, 1 कम हो गया तो 9 हो गया। तो यहाँ देखिए ये कुछ कट तो रहे नहीं इधर इधर वाले, तो ये 10 दशारम 100 दशारम 1000, यहाँ कितने हो गए? 819। तो बताओ कितने की कमी हुई भाई? 1000 थे और 819 रह गए, तो आपकी कमी हो गई कितनी? 1000 में 191 की कमी हुई, कितने पे? 1000 पे। 1000 थे
और इसको परसेंटेज में बदल दो तो गुणे 100, 0 0 काट दो, 10 का भाग दो तो 19.1 की कमी, तो पहला ऑप्शन सही है। एक तरीका तो आपका ये हो गया। तो चाहे तो ऐसे समझ लो, चाहे आप इस तरीके से समझ लो, तो ये तरीका एक है, एक तरीका आपका ये है। मक्खी ये बहुत परेशान कर रही है, ठीक है। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन पहले जैसा फिर ये हो गया, ठीक है। तो इसमें से हम पहले वाले मेथड से लगा के दिखाते हैं। संख्या कितनी मानी? 100। कितनी? 100। 100 में कितनी वृद्धि हुई पहले? 30% की, तो 130/100। फिर क्या हुआ? 30% की कमी हुई, तो 100 में से 30 गए तो 70/100। फिर क्या हुआ? संख्या में फिर दोबारा 30% की कमी हुई, तो फिर 70/100। यहाँ बच्चे ये भूल जाते हैं, वे कहो करते हैं कि 100 थी, 30% वृद्धि तो 130/100, फिर 30 की कमी तो कहो 130 में से 30 घटा दें, वही सवाल गलत हो जाएगा। तुम्हें हर बार संख्या को अपना 100 समझना पड़ेगा। जो जोड़ोगे घटाओगे वो 100 पे करोगे। जैसे 100 थी तो 130/100, पहले 30 बढ़ गए, फिर 30 की कमी हुई तो 100 ही से 30 कम तो 70/100, फिर 30 की कमी हुई तो 100 में से 30 कम तो 70/100। ये करना है। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये 100 से 100 कट गए, ये 2 0, ये 2 0 कट गए, ये 1 0, ये 1 0 कट गए। अब इनका गुणा करना है तुम्हें, तो फिर से गुणा वही आएगा। तो गुणा जब आप करेंगे तो कैसे करेंगे? तो फिर से गुणा करोगे तो 13 सत्ते 23, 23 सत्ते 91, 91, फिर 7 का गुणा 7 और 9 सत्ते 63, ठीक है। तो इतना हो गया, 2 0, 1 ये कट जाएगी, दशमलव लग गए, 1 10 बचा था तो यहाँ दशमलव लग गए गुणा करने पर। 637 हुआ था, उसमें 10 का भाग तो 63.7। तो 100 की चीज़ तुमने मान के चले, रह गई कितनी रह गई बाद में? 63.7। तो 100 में से 63 रही होती तो कितने कम होते? तो आपके 36 कम होते, सही। 64 रही होती तो लगभग में 36 कम हुए हैं, तो 36% की कमी। ये वाला आंसर आपका सही। यहाँ निकटतम पूछा गया, निकटतम यानी कि दशमलव में नहीं पूछा गया। तो 63 को तुम 64 समझ सकते हो, 63.7 है, तो जब ये 5 से बड़ा होता दशमलव के पीछे तो इसको एक बढ़ा लिया जाता, तो 64 समझोगे। तो 100 की चीज़ थी, 64 बचे, तो 36 की कमी हो गई। तो ये आपका ए नंबर ऑप्शन सही जाएगा। अगली बात, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक वस्तु के मूल्य में 45% की वृद्धि होती है और इसके बाद 15% प्रत्येक की 2 क्रमिक छूटें दी जाती हैं। अंत में वस्तु के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई? ठीक है, तो पहले कितनी कमी हुई? 45%। फिर हर बार 15% की 2 छूटें और दी गई, ठीक है। तो कहाँ से स्टार्ट करें? वही चीज़, संख्या पहले मेथड फर्स्ट लो। संख्या 100 मान ली, पहले कितनी कमी वृद्धि? 45, तो 145/100। फिर कितनी? 15 की कमी 2 बार, तो पहली बार 100 में से 15 गए तो 85/100। फिर दूसरी बार 100 में से 15 गए 85/100, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे, तो इसको सॉल्व करोगे तो कैलकुलेशन तुम्हारी बहुत कठिन होने वाली है। इस मेथड से जो आएगा फिर उसको 100 में से घटाओगे या जोड़ देखोगे तब पता चलेगा। तो इस मेथड में कैलकुलेशन कठिन होने वाली है। तो हम मेथड नंबर 2 लगा रहे हैं। मेथड नंबर 2 में क्या है? पहले 45% की वृद्धि, तो 45/100 कर लो, 5 से काट लो 9 और ये 5 से काट लो तो कितने हो गए? 20। यानी कि 20 की चीज़ है तो 29 हो रही है, 9 बढ़ रही है। फिर 15% की कमी, तो 15/100, तो 3/20। फिर 20 पे 3 कम हो गए तो 17, फिर 20 पे 3 कम हो गए तो 17, ठीक है। तो ये कितनी चीज़ हो गई? टोटल फाइनल 2 दूनी 4 दूनी 8,
तो 8000 हो गई 3 जीरो। ये कितने हुए? गुणा भाग यहाँ भी गुरु बड़ा पड़ रहा है। तो इसके लिए कुछ और तरीका लगा सकते हैं, सक्सेसिव लगा दें क्या? चलो वो ऐसे ही आएगा, क्योंकि कैलकुलेशन में देखो 4 डिजिट तक दी गई है तो वो ऐसे ही आएगा। तो यहाँ गुणा कर लो, इनका गुणा करोगे, इनका तो 289 और 289 में 29 का करोगे तो 29 निम्मा, तो 30 निम्मा 270 और 9 कम कर दो, 270 में 9 कम करोगे तो 261, 261 की 1 हासिल लगी 26, 30 अट्ठे 3 24 240, उसमें से 8 कम करना तो 232 हुए, 232 और 20 252 और 6 258, 258 तो 25 हासिल, 29 दूनी 58 और 25, 58 और 20 78 और 5 83, ठीक है, 78 5 83। तो ये हो गया, इधर 8000 और इधर हो गए 8381। तो कितने बढ़ गए? तो आप बोलोगे 381 बढ़ गए सर जी। कितने बढ़ गए? 381। कितने पे? 8000 पे। अब परसेंटेज में चाहिए तो गुणे 100, 0 0 आपके ये कट गए, एक अंक पे दशमलव लग गया, 8 से काटो, 8 चौको 32, कितने बचे आपके? 6 हुए 61, 6 दशमलव लगाओ हुए 61, तो 61, तो ये 4 दशमलव की वृद्धि हो रही है, यहाँ बढ़े ही तो हैं, तो 4.7 की वृद्धि। तो ए वाला ऑप्शन आपका सही जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? ए नंबर ऑप्शन सही जाएगा। तो चाहे तो इस मेथड से कैलकुलेट कर लो, चाहे ऐसे लगा लो, दोनों तरीके एक ही हैं। ये अनुपात वाला है और ये बेसिक है तुम्हारा। नेक्स्ट, अगला क्या कह रहा है? राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि हो और बचत में 10% कमी हो तो उसके व्यय में कितने % की वृद्धि होगी? राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है और यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि हो और बचत में 10% की कमी, तो ऐसे लिखो, राघव की आय में 80% खर्च करता है, ये काट दो तो 4 5, यानी कि आय राघव की इनकम जो है, इनकम राघव की मान लो 5 है, तो वो खर्च कितना करता है? इनकम 5 है तो खर्च करता है वो 5 पे 4, यही तो हुआ 80% खर्च करने का मतलब। 80% को जब भिन्न में बदला तो ये आया 4/5, यानी कि इनकम 5 है तो राघव खर्च कितना करता? 4। तो सेविंग राघव की कितनी होगी? बचत, सेविंग तो 1 की बचत होगी। ये इनका अनुपात हो गया तीनों का। 5 कमाता है तो 4 खर्च करता तो 1 बचता। अब यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि, अब इसमें 12% बढ़ानी इनकम में, तो अब भाई 5 का 12% तो ऐसे निकलेगा नहीं, तो सब में 10 का गुणा करो, क्योंकि अनुपात में किसी चीज़ का गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 50 का 12% बढ़ाओ, तो 50 का 12% कितना होगा? तो 6 हो जाएगा। ऐसे निकाल लो, 50 गुणे 12/100, 50 दूनी 100 और 2 से 6, तो 6 आएगा। 12% का मतलब 6 बढ़ गया, तो ये 56 हो गया। क्लियर है? और यहाँ पे कितना बढ़ गया? 10% की बचत में कमी हो गई। बचत में 10% की कमी, 10% कमी, माइनस कर दो वृद्धि को प्लस, तो 10 का 10% बचत कितनी हो गई? 9। 10 का 10% एक कम हो गई तो 9। तो व्यय में क्या हुआ? देखो 56 कमा रहा था, अब 9 खर्च बचा पा रहा, तो खर्च कितना कर रहा? तो आप बोलोगे सर 47 खर्च कर रहा। तो खर्च पहले 40 था, अब 47 था, तो 7 बढ़ गया कितने पे? 40 पे। परसेंटेज में चाहिए तो गुणे 100, ये कट गए, 4 का भाग दोगे तो 4 एकम 4, 4 हुए 30, 4 सत्ते 28, तो 17.5। ए वाला ऑप्शन आपका सही जाएगा। क्लियर है? ए नंबर
ऑप्शन आपका सही जाएगा। ये एक तरीका है कि राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है। 80% का मतलब 4/5, 5 कमाता तो 4 खर्च करता तो 1 बचाता है। 10 का गुणा कर लिया तो 50, 40, 10। अब आय में 12% की वृद्धि, 50 का 12% 6 बढ़ गई 56। ये बचत में 10% की कमी तो 10 का 10% 1 तो बचत 9 हो गई। तो 56 कमाता और 9 बचाता तो 47 खर्च कर रहा। तो खर्चा कितना बढ़ गया? पहले 40 खर्च करता था, अब 47 तो 7 बढ़ गया। कितने पे? 40 पे। परसेंटेज के लिए 100 का गुणा, ये 0 0 कट गए, ये तो 17.5। ए नंबर ऑप्शन सही हो गया। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन कि किसी संख्या में पहले 40% की वृद्धि, फिर 25% की कमी, फिर 15% की वृद्धि, फिर 20% की कमी, बताओ शुद्ध परिवर्तन कितना होगा? तो देखो दूसरे मेथड से लगा रहे। इसके 2 मेथड बताए थे, एक तो बेसिक, दूसरा वाला। पहले 40% की वृद्धि, तो 40% को 2/5 लिखोगे, यानी कि 5 था, 5 पे 2 बढ़ गया तो 7। अनुपात वाला मेथड लगा रहे हैं, ठीक है। 5 से 7 हो गया। फिर क्या हुआ? 25% की कमी, 25% को 1/4। 4 थी कोई चीज़, रियल वैल्यू 4 थी रियल, और अब कितनी हो गई? 9 हो गई। कितनी? 4 थी, 1 कम हो गई, 3। फिर 15% की वृद्धि, 15% को कितना लिखोगे? 15/100 तो काट दोगे 5 से तो 3/20। तो 20 पे फिर 3 की वृद्धि, तो 20 पे 3 बढ़ाओ तो कितने हो गए? 23। फिर 20% की कमी, 20% मतलब 1/5, 5 में 1 कम तो कितना हो गया? 4। अब ये लाइन तुम्हारी एक हो गई रियल मान की, और ये लाइन तुम्हारी कैसी हो गई? अब के मान की। तो इनमें जो कट रहा हो काट दिया जाता। 4 कट गए और कुछ नहीं कट रहा। तो 25 25 दूनी 50, तो 500 आ गया। यहाँ आया 7 तिया 21, 21 तिया 63, 21 दूनी 42 तो 6 48। तो पहले 500 चीज़ थी, अब कितनी बची? 483। तो कितनी कम हो गई? 17 कम हो गई। कितने पे? 500 पे। 500 थी तो 17 की कमी आई। परसेंटेज में चाहिए कमी, तो ये 2 0 कट गए। 5 दूनी 5 तिया 15, 5 को 20, तो 3.4 की कमी आ गई। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही जाएगा? डी वाला ऑप्शन सही जाएगा। बेसिक से करना चाहें वो बेसिक से कर लें, जिन्हें परसेंटेज याद ना हो। परसेंटेज ये याद हो आपको होने चाहिए। यदि ये याद है तो आप फटाफट सवाल करते जाएंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। प्याज के मूल्य में 12.5% की वृद्धि हुई और उसके खपत में 12.5% की वृद्धि हुई, तो उसके खर्च में लगभग कितने % की वृद्धि हुई? देखो, मूल्य गुणे खपत, तब क्या बनता है आपका? खर्च। जैसे इस मार्कर का मूल्य 10 रुपया है मान लो, और 5 मार्कर खर्च होते हैं एक दिन में, तो 10 पना 50 का खर्चा आएगा। तो ये मूल्य 10 रुपया और खपत कितने की? 5 की, तो खर्चा कितना आ जाएगा आपका? तो खर्चा किसके बराबर होता? मूल्य गुणे खपत बराबर खर्च के। तो मूल्य में कितनी वृद्धि हुई? 12.5%। 12.5% को 1/8 लिखते हैं। ये परसेंट याद होने चाहिए। यानी कि मूल्य पहले था आपका 8 पे 1 बढ़ गया तो कितना हो गया? 9। खपत भी पहले 8 थी, 8 पे 1 बढ़ गई 9। तो पहले खर्चा कितना हो रहा होगा? 8 मूल्य और 8 खपत है, तो 8 8 64। अब खर्चा कितना हो गया? 9 मूल्य हो गया, 9 ही की खपत, तो 9 निम 81। तो कितना बढ़ गया खर्चा भाई? तो ये खर्चा आपका 17 रुपया बढ़ गया है, 64 से 81। तो 17 की वृद्धि हुई कितने पे? 64 पे। अब परसेंटेज में चाहिए तो गुणे 100। अब ये भाग दे दो, तो चाहे डिजिट सम निकाल लो। नीचे तो 8 2 10, 10 का तो मान 1 हो गया। डिजिट सम करते हैं, अंकों को जोड़ते हैं, तो 8 2 10, 10 का मान 1 हो गया। यहाँ 7 1 8,
ऊपर वाले का डिजिट सम 8 ही रहा, तो देख लो 8 वाला कौन है। ये तो है नहीं, इसके अंक जोड़ोगे तो ये 0 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 18 हो रहा है और 9 का जो गुणज होता है वो 0 ही होता है। तो ये कितना हो जाए, 2 दूनी 4 1 5, ये भी नहीं होगा। ये कितना होगा, तुम्हें 8 चाहिए, तो ये भी देखो 8 2 10, 10 का 1 और 4 2 6 1 7, ये भी नहीं होगा। ये 6 5 11 की 2 और ये 6 2 8 2 10, ये भी नहीं होगा। डिजिट सम से तो नहीं, एक बार गलत हो गया क्या। इसका डिजिट सम कितना होगा, 6 4 10, 10 का 1 और 1 का भाग दोगे कुछ फर्क नहीं, तो 7 1 8। अब 8 देखो किसका हो रहा, ये 10 10, 10 का 1 और 8 8 1 9, ये तो 9 हो रहा है, 0 हो गया। ये 9 हो रहा है, 2 दूनी 4 1 5, ये 5 हो रहा है, यहाँ 0 और यहाँ 5। और यहाँ पे देखो 8 2 10, 10 6 16, तो 7 हो रहा है। यहाँ पे 6 5 11, 11 की 2, 11 की 2, 6 2 8 2 10, ये भी नहीं हो रहा। वो बताएं दशमलव के लगभग में पूछा गया, और लगभग में कभी भी डिजिट सम नहीं लगता है। देखो सम में लगा के देखा, मैच ही नहीं कर रहा, तो जब लगभग लगा हो तो नहीं करा जाता। तो फिर इसको काटी के सॉल्व करेंगे, तो कितने बार जाएगा, देखो वृद्धि हुई है तो वृद्धि वाला चाहिए, तो कितने बार जाएगा, 3 बार जाएगा क्या, नहीं, 4 से काट लो, 4 से 16, यहाँ 4 से 4 चौको 16, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। अब 4 से काट लो, 16 से काट लो, 16 दूनी 32, कितने बचे, 10 हुए 105, 16 छिक्का 96, ठीक है। तो ये वाला डी वाला ऑप्शन आपका सही जाएगा, 26.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो बहुत बार आया, 2023 में भी आया है। एक सिनेमा हॉल में टिकटों की संख्या में 20% की वृद्धि हुई, टिकट की कीमत में 8% की वृद्धि हुई, तो उसके राजस्व में क्या प्रभाव पड़ेगा। राजस्व क्या होता है, यानी कि सिनेमा वाले की कमाई, तो कमाई किस पर निर्भर करेगी, एक तो मूल्य कितना है, दूसरी चीज़ बिके कितने, बिक्री कितने टिकटन की हुई, उसी से तो राजस्व निकलेगा, उसकी कमाई निकलेगी। मान लो मूल्य, और जब एक टिकट का मूल्य यदि 500 रुपया है और 4 टिकट बेच गए तो राजस्व 2000 हुआ, तो ऐसे ही निकलता है। तो देखो 20% की वृद्धि हुई मूल्य में, तो 20% का मतलब 1/5, मूल्य 5 से कितना हो गया, 6, और टिकट की कीमत में 8% की वृद्धि हुई, तो कीमत देखो, कीमत कहाँ, अरे सीटों की संख्या में, तो बिक्री में ये वृद्धि है, पहले कितनी थी 5, 5 पे 1 वृद्धि कितनी 6, कीमत में कितनी वृद्धि 8%, तो 8/100, 4 दूनी 8, 4 से काटो 25, तो कीमत पहले 25 थी, अब कितनी हो गई 27, तो पहले राजस्व कितना हो गया 125, अब राजस्व कितना होगा 27 छिक्का 7 छिंग 42, 6 दूनी 12, 12 4 16, तो राजस्व कितना बढ़ गया भाई। तो आप बोलोगे राजस्व बढ़ गया आपका सर 25 10 35, तो 37 बढ़ गया, कितने पे 125 पे, परसेंटेज में चाहिए तो गुणे 100 100, ठीक है। तो 25 से 25 पंचे 25 चौको 100, 4 सत्ते 28, ठीक है, और 4 तिया 12 2 14 बटे 5, 5 दूनी 10, तो 2 बार तो जाएगा, 4 बचे, 5 निम 45, बी वाला ऑप्शन आपका सही जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, बी नंबर ऑप्शन आपका सही जाएगा, ठीक है। तो ये आपके टाइप नंबर 2 के क्वेश्चन जो थे वो हमने करा दिए। अब आगे हम टाइप नंबर 3 के क्वेश्चन अगली क्लास में कराएंगे, ओके। तो आप लोग सभी लोग मस्त रहो, देखते रहो और पढ़ते रहो। इसी के साथ आज की क्लास यहीं ओवर है। जय हिंद।